फर्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर क्यों होते हैं? इसका आंसर सिंपल सा है, ठोस कठोर क्यों होंगे? क्योंकि इनमें अवयवी कणों के बीच में, अवयवी कण अणु परमाणु या आयन होते हैं, उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाएगा, इसी कारण क्या होंगे? ठोस कठोर होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, इस कारण क्या होते हैं? ठोस कठोर होते हैं। और मतलब उसकी क्या होती है? निश्चित ज्यामिति होती है। लिखो लिखो, ठोसों में, आंसर में, ठोसों में अवयवी कणों के मध्य, ठोसों में अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है तथा अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, तथा अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। ये अवयवी कण स्वतंत्र रूप से, ये अवयवी कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। ये अवयवी कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो लिखो, ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों? ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों? ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों? इसका भी वही रीजन, आयतन निश्चित क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। ठीक है, अगर अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल है तो इनके बीच में जो अंतराण्विक दूरियां होगी वो क्या होगी? कम होती है। ठीक है, मतलब पास पास रहेंगे और प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाएगा, इसलिए इसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। लिखो, क्योंकि ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है तथा अंतराण्विक दूरियां अपरिवर्तित रहती है। दूरी अगर अपरिवर्तित रहेगी तो आयतन भी निश्चित रहेगा। जितनी दूरी है बाद में भी उतनी रही, चाहे उसको मतलब पास पास लाने की कोशिश करो। तुमको बताया था असंपीड्य होते हैं, मतलब और पास नहीं ला जा सकता, तो दूरियां भी अपरिवर्तित रहेगी, इसलिए आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। दूरियां अपरिवर्तित रहती है, इसी कारण ठोसों के आयतन निश्चित होते हैं। इसी कारण ठोसों के आयतन निश्चित होते हैं। अगला लिखो, कांच को, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, अपने 12th में भी और पेपर में पूछते हैं। 5वां चैप्टर था द्रवावस्था, 11वीं क्लास में उसका है ये क्वेश्चन, उसमें भी था और यहां भी है। देखो, कांच को अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस क्यों कहा जाता है? अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस क्यों कहा जाता है? सुपर कोल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड क्यों कहा जाता है? अतिशीतित लिखना इसको, अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका कारण क्या है? ये 11th क्लास में था। इसका कारण क्या होता है? जो पुरानी इमारतें होती है, ठीक है, पुरानी इमारत जो होती है
उसमें क्या होता है, उसमें जो शीशे लगे होते हैं, देखो पहला तो कारण यह है कि कांच जो होता है, कांच या शीशे जो होते हैं उसमें प्रवाह का गुण पाया जाता है, मतलब बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ये जो गुण होता है वो बहुत ही अति मंद गति से होता है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे इसका प्रवाह होता है, बहता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही मंद गति से कांच का प्रवाह होता है, हमको दिखता नहीं। तो तुम देखते हो कि पुरानी इमारतें जो होती है उसमें खिड़कियां दरवाजे में जो कांच लगे होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ सालों के बाद जो पुरानी इमारतें उसमें होते हैं कि ऊपर से तो पतले हो जाएंगे और नीचे से थोड़े से मोटे हो जाते हैं कांच, ठीक है, ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से थोड़े मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांच में धीरे धीरे बहाव का या प्रवाह का गुण पाया जाता है, वो हमको दिखता नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे होता है वो, इस कारण कांच के शीशे नीचे से मोटे हो जाएंगे, ऊपर से क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस है क्यों? क्योंकि इसमें बहाव का गुण भी पाया जा रहा है द्रव की तरह। क्या है कि आभासी ठोस है, इसमें ठोस अवस्था का गुण तो है ही है, उसके अलावा उसमें बहने का गुण भी पाया जा रहा है, जो बहुत ही मंद गति से होता है, हमको दिखाई नहीं देता, इस कारण इसको आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। लिखो, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पेपर में पूछते हैं। लिखो, क्योंकि कांच में, ये हाफ ईयरली में आया था, 2019 में आया था हाफ ईयरली में। लिखो, क्योंकि कांच में द्रव के समान, द्रव लिक्विड, द्रव के समान प्रवाह का गुण, ये लिखना प्रवाह, द्रव के समान प्रवाह का गुण पाया जाता है, परंतु यह बहुत मंद होता है, परंतु यह बहुत मंद होता है। इसी में लिखते जाना, पुरानी इमारतों की खिड़की तथा दरवाजे में, पुरानी इमारतों की खिड़कियों तथा दरवाजों में लगे शीशे कोमा कांच के, लगे शीशे कोमा कांच के प्रवाह के गुण के कारण ही ये वर्ड लिखो, अधस्थ तल, ब्रैकेट में लिखना नीचे का तल, जो नीचे के साइड होता है ना उसी को बोलते हैं अधस्थ तल। अधस्थ तल ब्रैकेट में लिख लो, नीचे का तल, अधस्थ तल से मोटे हो जाते हैं, अधस्थ तल से मोटे हो जाते हैं। इसी कारण कांच को अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। इसी कारण कांच को अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, विदलन के, ये यहां से विदलन, विदलन के, विदलन मतलब होता है टूटना, तोड़ना, ठीक है, अलग कर देना। विदलन के गुण के आधार पर, गुण के आधार पर अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर की लिखिए, अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। ये तुमको मैंने बता दिया था। देखो इसमें क्या होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें एक निश्चित ज्यामिति होती है, बताया था निश्चित ज्यामिति होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें कोई भी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, ठीक है। जब क्रिस्टलीय ठोस को, मान लो मार्बल है, ठीक है, संगमरमर जो होता है मार्बल है और यहां ले रहे हैं चौक, ठीक है, मान लो मार्बल संगमरमर है, इसको अगर तेज धार वाले औजार से, मतलब कोई भी औजार जो होता है संगमरमर को काटने वाला, उससे अगर काटेंगे
उससे अगर काटेंगे तो मार्बल जो होता है उसमें एक स्पष्ट विदलन का गुण आता है, मतलब इसकी सतह जो होगी वो सपाट बनेगी एवं चिकनी सतह बनेगी, क्योंकि इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होंगे, इसलिए अगर इसको काटेंगे तो एक सपाट सतह बनती है, मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें एक स्पष्ट विदलन का गुण पाया जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई ज्यामिति निश्चित नहीं होती, चौक जैसे होता है उसमें भी अगर काटते तो बिल्कुल ये थोड़ी बहुत मार्बल की तरह स्पष्ट थोड़ी कटता है, टूटता है नहीं टूटता ना। तो अगर इसका विदलन करेंगे मतलब इसको तोड़ेंगे या काटेंगे इसको, तो इसमें क्या होता है, इसमें सतह सपाट और चिकनी नहीं बनती है, क्योंकि इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अनिश्चित व्यवस्था में होते हैं। इस कारण इसमें तो स्पष्ट विदलन का गुण पाया जाएगा, ठीक है, और इसमें स्पष्ट विदलन का गुण नहीं पाया जाएगा। लिखो देखो, तेज धार वाले औजार से क्रिस्टलीय पदार्थ को तेज धार वाले औजार से क्रिस्टलीय पदार्थ को काटने पर वह दो समान भागों में विभाजित होता है, तथा बनने वाली नई सतह सपाट एवं चिकनी होती है, शार्प होगी और स्मूथ होगी, सपाट एवं चिकनी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ दो असमान आकार के टुकड़ों में विभाजित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय पदार्थ दो असमान आकार के टुकड़ों में विभाजित होता है, अर्थात इनका अनियमित विदलन होता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें एक और है, ये भी तुमको बताया हुआ है। लिखो क्वेश्चन, अर्थात इनका अनियमित विदलन होता है। लिखो, अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है, मतलब सभी दिशाओं में समान मान दिखता है अपवर्तनांक का, ये करवाया तुमको, समान प्रेक्षित होता है, कौमा ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। इसका मतलब क्या है, ठोस की प्रकृति बतानी हमको, क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय है, टिप्पणी कीजिए। इसी में लिखो, क्या यह विदलन गुण दर्शाता है, स्पष्ट विदलन गुण, मतलब इसमें ना, क्या यह स्पष्ट विदलन गुण दर्शाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, देखो ध्यान से देखो, एक ठोस जिसके अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है, मैंने तुमको बताया था, चाहे जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें तो क्या पाई जाती है, समदैशिकता पाई जाती है, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें विसमदैशिकता पाई जाती है। तो इसमें ये लिखा गया है, अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान। समदैशिकता किसमें थी बताओ, समदैशिकता थी अक्रिस्टलीय ठोसों में, थी या नहीं थी, अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिकता पाई जाएगी। अब देखो, मैंने तुमको बताया था, चाहे इधर देखो,
इधर देखेंगे तो भी हमको लेडीज जेंट्स बच्चे मिलेंगे, इधर देखेंगे तब भी और इधर देखेंगे तब भी। तभी तो इसमें समान दिख रहा है हर तरफ में, और हर तरफ में मतलब बिल्कुल मिले हुए हैं, एक स्थलीय है, मतलब कोई ज्यामिति में भी नहीं है, इधर भी कोई ज्यामिति नहीं, सब है, इधर भी सब है और इधर भी सब है। तो ध्यान रखना, अपवर्तनांक का मान समान प्रेक्षित होता है हर दिशा में। तो समान प्रेक्षित किस में होगा? समदैशिकता वाले में। मतलब ये कैसा ठोस होगा? एक स्थलीय ठोस होगा ना, हर दिशा में समान मान मिल रहा है। यहां भी तीनों दिख रहे हैं हमको, यहां भी तीनों दिख रहे हैं, यहां भी तीनों दिख रहे हैं। जो क्रिस्टलीय थे उसमें तो अलग अलग दिशा में अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन इसमें लिख रहा है समान प्रेक्षित हर दिशा में, तो क्या आएगा? समदैशिक आएगा, मतलब एक स्थलीय ठोस होगा। और तुमको अभी बताया एक स्थलीय ठोस स्पष्ट विदलन गुण नहीं दर्शाता है, बताया था ये भी। लिखो तो आंसर इसका, लिखो आंसर, समान गुण दर्शाने के कारण, समान गुण दर्शाने के कारण ठोस की प्रकृति समदैशिक होगी, समदैशिक होगी। ठोस की प्रकृति समदैशिक होगी। अतः यह एक एकस्थलीय ठोस होगा। अतः यह एक एकस्थलीय ठोस होगा। 2 लाइन और लिख लो इसमें, नीचे से लिखो, एकस्थलीय ठोस को काटने पर यह, एकस्थलीय ठोस को काटने पर यह 2 असमान भागों में विभाजित होता है। 2 असमान भागों में विभाजित होता है। अतः यह स्पष्ट विदलन का गुण नहीं दर्शाता। अतः यह स्पष्ट विदलन का गुण नहीं दर्शाता। अतः यह स्पष्ट विदलन का गुण नहीं दर्शाता।